हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। आज बारी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आज आपको मैं रियलिटी में बताऊँगा, इसका पूरा एहसास दिला दूँगा कि ये पैदा कैसे होती है, ये कैसे बनती है। ठीक है, परिभाषा और इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण लिखाना या आपको बताना, ये बहुत सिंपल होता है। ये आपको बुक्स में भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे लिखे हुए, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज मैं इसको एकदम गहराई से बता दूंगा कि ये पैदा कैसे होती हैं, ये बनती कैसे हैं। ये रियलिटी आपको पता चल जाएगी तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं, नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे और आज इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर से दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आज ही सब कुछ क्लियर कर डालेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं ये रियलिटी में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूं कि विद्युत क्षेत्र अगर आपको नहीं आता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये मैं बताता हूँ। विद्युत क्षेत्र को मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लेके आया जाए तो उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव या फिर कार्य करे तो उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, अगर कोई आवेश है तो उस अपने चारों तरफ कुछ एरिया ऐसा बनाएगा जहाँ किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे तो उस पर बल लगाता है। ठीक है, अगर आपको मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो वीडियो बना रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देखिएगा। वहाँ मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाया है, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ये क्या होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लस चार्ज ले लेता हूँ। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं केवल प्लस पे ही नहीं माइनस पे भी समझाइए, तो मैं एक माइनस क्यू आवेश भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्यू से आवेश को प्रदर्शित करते हैं, प्लस और माइनस ले रहे हैं। ठीक, अभी मैंने बताया कि कोई चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, विद्युत क्षेत्र बना लेता है। मान लेता हूँ कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ये है पूरा, और इस आवेश ये भी आवेश बनाएगा, तो मान लेते हैं इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक को याद रखना है। एक और आवेश इसमें लेके आएंगे, उसी आवेश को हम क्या करेंगे, इसमें भी भेजेंगे, इसमें भी भेजेंगे। फिर भेजने के बाद वो जैसे जैसे चलेगा, ठीक है, जैसे जैसे चलेगा उसके पथ को देखेंगे कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। उस रास्ते को जान गए, जिस रास्ते पे वह चलेगा, तो वहीं से हमको पता चल जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं कोई एक्चुअल में रेखाएं नहीं होती हैं, वो एक रास्ता होता है एक चार्ज को चलाने का, एक आवेश को चलने का, और वो आवेश का नाम है एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से। ठीक है, इसी क्यू नॉट को यहाँ भेजेंगे और यहाँ भेजेंगे और देखेंगे वह किस रास्ते पे गति कर रहा है, उस रास्ते को बस हम बना देंगे और वही रास्ता कहलाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अब उस रास्ते को कैसे बनाएंगे वो देखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्लस प्लस प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित प्रतिकर्षित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? अरे बल होता है, जैसे कोई एक बहुत खूबसूरत सा लड़का है, ठीक है, एक बहुत खूबसूरत सा लड़का है, तो उसको जब भी एक वर्ड आता है, बहुत फेमस वर्ड है, मैं तो इसके बारे में डिटेल में जानता नहीं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे अगर पढ़ते हैं या फिर आपको हुआ होगा। ठीक है, तो अगर कोई सुंदर सा लड़का है या फिर बदसूरत सा लड़का है, करिया सा काला सा लड़का है, ठीक है, तो उसको जब भी प्यार होता है तो किसी सुंदर लड़की से प्यार होता है। ठीक है, कोई भी लड़का हो,
कभी भी देखेंगे कोई भी लड़का हो, हाँ मैं मानता हूँ कि कोई कोई अपवाद में होता है, लेकिन 99% लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको कभी भी काली लड़की से प्यार नहीं होता। जब भी होता है तो खूबसूरत लड़की से ही होता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण काम करता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन काम करता है। जैसे अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की से प्यार करता है तो उसका मतलब क्या है कि उस लड़के और लड़की के बीच अट्रैक्शन है। ठीक है, अट्रैक्शन का रियल मतलब यही है कि आप लड़के को देखेंगे तो कभी काली लड़की से उसको अट्रैक्शन नहीं होगा, बस गोरी लड़की से अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि काली लड़की को प्रतिकर्षण कर रहा है, ठीक है, और गोरी लड़की को जो सुंदर है, खूबसूरत है, उसको आकर्षित कर रहा है। तो उसी तरह चार्ज भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर सेम प्रजाति के हैं, ठीक है, या तो दोनों काले हैं, ठीक है, या तो दोनों काले हैं, या तो दोनों लड़के हैं, या तो दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। अगर लड़के दूठे हैं तो उनमें भी हमेशा झगड़ा होता रहता है। लड़कियों में तो अलग टाइप का झगड़ा चलता है, वो कहती है मैं तुझसे सुंदर हूँ, वो कहती है मैं तुझसे सुंदर हूँ, तो इसी में उनका झगड़ा चलता रहता है। तो अगर दो एक जैसे हैं तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, ठीक है। अगर एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है। और अलग अलग हैं, जैसे एक लड़का एक लड़की, तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, ठीक है, तो उनके बीच आकर्षण काम करता है। तो इसमें भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन परीक्षण आवेश को भेज रहे हैं तो अगर ये प्लस वाले में जाएगा तो ये भी प्लस वो भी प्लस, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षण करेंगे, ऐसा समझिए। हाँ, उल्टा बोल गया, दोनों तो एक प्रजाति के हैं। अगर इसको लड़का मान रहे हैं तो ये तो लड़का होगा, अगर वो प्लस में है तो प्लस में है तो दोनों लड़कवे न होंगे। ये तो मार करते हैं हरदम अपने में, तो अगर ये उसमें जाएगा तो वो भगाएगा अपने क्षेत्र में से, वो मेरा क्षेत्र है, ये उसमें नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर इसको हम इसमें ले जाएंगे तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, और इसको इसमें ले जाएंगे तो इतने माइनस है, अलग प्रजाति का हो गया। मान लो ये लड़की है ये लड़का है, यो सुंदर, इनके बीच का हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ये खींचने लगेगा, बुलाने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं, बेचारे को पहले यहाँ भेजते हैं, यहाँ से मार खा के जाएगा तो ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। तो पहले Q0 को यहाँ पे भेजते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ ये मान लेते हैं ये एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख दूँ, चाहे यहाँ रख दूँ, चाहे यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, चाहे यहाँ पे रख दूँ, चाहे यहाँ पे, चाहे जहाँ कहीं भी रख दूँ, ठीक है। ये जाने के बाद क्या होगा, प्रतिकर्षित ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जलता है कि मेरे एरिए में कैसे आया, भाग यहाँ से, भगाता है उसको, तो ये क्या करेगा, इसको भगाएगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे भाग जाएगा। ये देखो भगा दिया इसको, ऐसे ऐसे इसको क्या किया, भगा दिया। यहाँ अगर गया तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे क्या करेगा, इसको भगा देगा। यहाँ गया तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे क्या करेगा, इसको भगा देगा। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ भी ऐसे ऐसे इसको भगा देगा, यहाँ से भी भगा देगा। हर जगह से ये भगाया ही जाएगा इसके क्षेत्र में, ठीक है। अगर ये प्लस आवेश अपने ही जैसे किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में जाएगा तो ये वहाँ से भगा दिया जाएगा, समझ में आई बात। तो ये यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो भगाने के बाद ये ऐसे चल के आएगा, ऐसे चल के आएगा, ऐसे चल के आएगा, ऐसे 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 चल के अपना चला जाएगा। चाहे जैसे इसी को एक बार में इतनी जगह नहीं रखा गया है, पहले यहाँ रख के देखा गया, इधर गया, फिर यहाँ रख के चेक किया गया, इधर अलग अलग पोजीशन पे रख के चेक किया गया, तो हर बार उसको भगाया गया है, ठीक है। अभी जाएगा मुस्कुराते हुए इसके पास, ये माइनस यो खूबसूरत, ये प्लस अलग है, अलग प्रजाति, लड़की थी लड़का, यो खूबसूरत तुरंत खींच लेगी, इसको क्या करेगी, तुरंत खींच लेगी। तो जैसे ही इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तनका इसके क्षेत्र में लेके आया, इसको महक जाएगा, कौनो आ गया, ठीक है। इसको चाहे यहाँ मैं लेके आ जाऊँ, चाहे यहाँ लेके आ जाऊँ, चाहे यहाँ लेके आ जाऊँ, चाहे जहाँ कहीं भी लेके आ जाऊँ, इसको तुरंत एहसास हो जाएगा कि इसके क्षेत्र में कोई इसके जैसा आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत खींच लेगी,
बुला लेगी। जैसे ही खींचेगी तो आवेश वो मुस्कुरा के आएगा, कहेगा सुंदर तो है, चलते हैं। तो इहो ऐसे ऐसे सीधा में जल्दी से भाग जाएगा। इसको भी यहाँ से ऐसे खींच लेगा, यहाँ से भी खींच लेगा, ठीक है, और यहाँ से भी खींच लेगा, यहाँ से भी खींच लेगा। कहीं भी रख दें, हर जगह से उसको खींच लेगी। समझ में आई बात? तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ही यहाँ से उठ के इसके क्षेत्र में जा रहा है, तुरंत खींच ले रही है, कह रही है सुंदर है, आने दो। तो खींच लिया, यहाँ से गया, यहाँ से खींच लिया, हर जगह से खींच लिया। तो ये ऐसे ही खींचेगी तो ऐसे ही चल के जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे चल के जाएगा तो इसका पथ यही ना होगा। यहाँ से खींचेगी तो इस पर ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, हर जगह ऐसे ऐसे चल रहा है। तो चलने का पथ ही तो दिखा रहा है ये। मैं एक चीज़ बार बार नाम ले रहा हूँ, पथ। ये सब क्या है? ये सब पथ है। क्या है? पथ है, ठीक है। और ये दिखते नहीं हैं, बस हम मानते हैं कि ये यहाँ से ऐसे चल के गया तो ये एक पथ हो गया, ठीक है। जैसे मैं ऐसे ऐसे चल के जा रहा हूँ, तो जिस रास्ते पे चल के आ रहा हूँ उसको रास्ता ही बोलेंगे, पथ ही बोलेंगे ना। जैसे हमारे गाँव में खेतों में मेड़ होती है, तो मेड़ियो एक प्रकार से रास्ता कहलाती है, क्योंकि आदमी उस पर चल के ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ भी है। ये तो खेत नहीं है, खेत ही मान के चलते हैं, फील्ड है, ठीक है, क्षेत्र है, खेत ही मान के चलते हैं। तो ये मेड़ बन गई है आवेश वक्त चलने की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब दिमाग में एक बात गूंज रही होगी कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उनमें लगाए तो ऐसे चल रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसमें लगाए तो ऐसे ऐसे चल रहा है। अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें दोनों आवेश के कारण उत्पन्न हुआ हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र बना दें जो दोनों आवेश के कारण उत्पन्न हुआ हो, जैसे उसमें प्लस क्यू आवेश भी हो, माइनस क्यू आवेश, तब क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक घटना और घट जाएगी, घटा देते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहीं से कुछ दूरी पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के कारण कुछ विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ऐसे बन रहा है। इन आवेशों के कारण कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र बन रहा है। ये दोनों आवेशों को मिला के मान रहे हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब क्या होगा? इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, मान लो इसको उठा के ला के इसी प्लस आवेश के पास ज़बरदस्ती बैठा दिया, नहीं बैठ रहा था, मान लो यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा दिया, ठीक है। इसको उठा के टांग के ज़बरदस्ती ले जाके इसी के बगलिया में बैठा दिया। अब क्या होगा? यो प्लस मार कर लेंगे, दोनों झगड़ा हो जाएगी ना, दोनों एक का जैसे हैं ना, प्लस प्लस वाले। इसका नाम ही है एकांक धन परीक्षण आवेश। धन मतलब प्लस ही है ना। तो ये जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तुरंत मार करके इसको भगाने लगेगा अपने क्षेत्र से, ठीक है। इसको क्या करेगा? भगाएगा। तो भगाएगा मतलब इस पर ऐसे बल लगाएगा, इस पर ऐसे क्या करेगा? बल लगाएगा। लेकिन केवल प्लस के कारण रहता तब तो वो अपना धीरे धीरे वैसे निकल जाता, बेचारा मार के भगा रहा है अपने क्षेत्र से, ठीक है, अपने घर से मार के उसको भगा रहा है। तो ये क्या करता? अगर केवल इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण ये क्षेत्र बना रहता तो इसमें से अपना धीरे से चला जाता। लेकिन है कौन है? बोल गए इसको, दोनों सुंदर है ना। तो ई बुलाएगी, ये तो भगाएगा, लेकिन ई क्या करेगी? बुलाएगी। तो बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी? ये यहाँ पे है, इसको कैसे बुलाएगी? ऐसे बुलाएगी अपनी को। अभी बेचारा कन्फ्यूजन में रहेगा, इसको अभी मन होगा जाने का, जाएगा भी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में होगा। ये उसको उधर ठेल रहा है, ये इधर बुला रही है, वो उधर ठेल रहा है, ये इधर बुला रही है, इसको दोनों ओर जाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? नवहर नयहर बीचमे में चल देगा। समझ में आई बात? नवहर नयहर किधर चल देगा? बीचमे में, ठीक है। तो अब ऐसे जाएगा, मान लेते हैं चलते चलते ऐसे ऐसे जा रहा था, चलते चलते मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। बीचमे में कि चलेगा ना, तो इधर न इधर बीचमे में कि जाके मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया। अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो अभी तो इसका भी क्षेत्र है, इसका भी क्षेत्र है, ये फिर भगाएगा, ये फिर भगाएगा इसको ऐसे, ये फिर बुलाएगी इसको ऐसे, ठीक है।
ये फिर भगाएगा उसको ऐसे और ये फिर बुलाएगी ऐसे, तो फिर ये कन्फ्यूजन में लड़खड़ाते और खड़ाते कैसा देखते वखते पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी प्लस माइनस, ये भी प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला तो माइनस के पास पहुँच गया, तब दोनों ही चिपक जाएंगे कैप में। ठीक है, मतलब माइनस प्लस माइनस मिल गया। ठीक है, अब प्लस माइनस में आकर्षण होता है तो वहीं रहेगा, वहाँ से उठ के जाएगा थोड़ी, उसको चपक लिया ना, उसको अलग से एक बल मिल गया। इसका वहाँ पे थोड़ा असर करेगा, कम में असर करेगा ना, लेकिन इसका ज़्यादा होगा तो ये खींच के रखेगा इसको, क्योंकि दोनों सुंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको चपका के रखेगा। तो इस बार देखेंगे तो पथ ऐसा बना, पथ ऐसा बना। अच्छा, मान लेते हैं इस आवेश को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होता, बल ऐसे लगता इसके कारण, और ये इसको बुलाते इधर ऐसे, तो ये कहता ना तोरे की हन ना मोरे की हन, मैं ऐसे जाए, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो फिर ये इसको इधर भगाएगा, ये इधर बुलाएगी, ये फिर बीच में कि ऐसे पहुँच जाएगा इसके पास। ठीक है, ये फिर बीच में से इसके पास ऐसे पहुँच जाएगा। तो बार बार देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है, इसका रास्ता कैसा हो गया, वक्र के जैसा। कैसा हो गया, वक्र के जैसा। वक्र मतलब ऐसा। ठीक है, वक्र मतलब ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, वक्र। मतलब अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं, ये तो ये वक्र के रूप में ही चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, ये वक्र के रूप में चल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर पथ होता है तो इसको बोलते हैं वक्र। ठीक है, तो ये वक्र जैसा पथ बन गया। ठीक है, अगर इस आवेश को मैं यहाँ पे रख देता, तब भी ये इस पे ऐसे बल लगाता और ये इसको अपनी ओर खींचता ऐसे, तो ये न उधर जाता न इधर जाता, ये बीच में चला जाता। फिर ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पे पहुँच जाता, तो ये इसको उधर भगाता और ये इसको अपनी ओर खींचता, फिर ये बीच में से ऐसे ऐसे इसके पास ही पहुँच जाता। ठीक है, और यहाँ पे रख देते तो भी ये इसको इधर भगाता, ये इसको इधर बुलाता और ये ऐसे बीच में चलता। ठीक है, फिर मान लेते हैं ऐसे बीच में चल रहा है, यहाँ पे पहुँचता तो फिर ये इसको इधर भगाता, इसको ये बुलाती, ये फिर बीच में चलते चलते यहाँ पे पहुँच जाता। तो हर समय क्या हो रहा है कि इसका पथ जो बन रहा है वक्र के आकार का बन रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसी पे डिस्कस करते हैं, इस पे बहुत कम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कंडीशन लेके बना दिया, मैं बहुत ज़्यादा डीपली चला गया। ठीक है, बताना तो परिभाषा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का इतना सिंपल है कि मैं एक बार बोल दूँ, एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट बाद भूल भी जाओगे। ठीक है, तो ये अगर चित्र दिमाग में छप गया और समझ गए कि ये मैं क्या किया हूँ, ऐसे में इतना बाण मारा हूँ, अगर ये समझ गए कि ये बाण है क्या, ये क्या बताना चाहते हैं, समझ गए, तो इसको आज के बाद नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, ये जो पथ है, ये जो 4 ठो पथ दिख रहे हैं, ये भी ये सब वक्र के आकार का पथ है, वक्र पथ है। ठीक है, इसको बोलते हैं वक्र पथ। पथ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पथ से आपको पता रहे कि ये एक रास्ता है। ठीक है, तो और एक बात बता देता हूँ कि ये रास्ता तो है लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक है, ये रास्ता हमको दिखता नहीं है, मन में कल्पना की जाती है इस रास्ते की। जैसे मैं ऐसे एक धन आवेश लिया हूँ, इस पर ऋण आवेश लेके आया, इसको ऊपर आकर्षित कर लिया, प्लस आवेश लिया है, प्रतिकर्षित कर लिया, प्रतिकर्षित करके ऐसे गया आवेश, इस पर आवेश ला के रखा है, ऐसे ऐसे गया, तो इसके चलने का पथ ऐसे हो गया। तो ये पथ मुझको दिख थोड़ी रहा है, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये पथ ऐसे है, ये पथ ऐसे है, तो यही पथ हो गया। इसी को अगर मैं लाइन से खींच के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमको रियल में थोड़ी दिख रहा है, ये पथ ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ये एक काल्पनिक पथ है, मैं अपने मन में कल्पना कर रहा हूँ कि ये काल्पनिक पथ है। वैसे ही ये भी काल्पनिक वक्र है, ये भी काल्पनिक पथ है। ठीक है, और ये जो आपको पथ दिख रहा है काल्पनिक पथ, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये जो ऐसे ऐसे आपको पथ दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो पथ दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो पथ दिख रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा क्या है, सिंपल है। ठीक है,
परिभाषा बहुत सिंपल है, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में, इस पूरी विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक महान वैज्ञानिक ने बताया था जिनका नाम है फैराडे। इसके बारे में किसने बताया था? फैराडे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक है फैराडे, इन्होंने ही बताया था। तो अब मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये सब विद्युत क्षेत्र में स्थित होती हैं, उसके बाहर थोड़ी स्थित होंगी। उसके बाहर बल ही नहीं लगेगा तो आवेश गति कैसे करेगा? गति नहीं करेगा तो पथ कैसे बनेगा? और जब पथ ही नहीं बनेगा तो रेखाएं कैसे बनेंगी? समझ में आई बात? तो जो भी घटना घटी है सब विद्युत क्षेत्र में ही घटी है। तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर एक स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है, इसको मैं उठा के ले जा रहा हूँ वहाँ पे, ये स्वतंत्र है, ये जबरदस्ती भी जा सकता है, ठीक है। जिस पे स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है, चल ही तो रहा है, यहाँ से इसको भगाया जा रहा है तो ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, यहाँ से इसको बुलाया जा रहा है तो ऐसे ऐसे चल के जा रहा है, यहाँ से इसको भगा रहा है, ये बुला रही है, भगा रहा है, ये बुला रही है, तो ऐसे जा रहा है, बीच में कि तो चल के ही जा रहा है ना। तो जिस रास्ते पे चल के जा रहा है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो एक बार और बोलता हूँ फिर लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र ही है, विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। समझ में आई बात? चलता है। मैं लिखता हूँ एक बार और, एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। स्वतंत्र बोलना भूल गया, अब लिखने जा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ, वे काल्पनिक वक्र होता है। यहाँ पे देखो, जैसे हर ज़्यादातर उसका यूज है, इन सब का कम है, तो हम वक्र वाले पथ को ही ज़्यादातर लेके चलेंगे। तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक वक्र है, क्या है? वक्र है जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। समझ में आई बात? 1.5 लाइन का परिभाषा है, बहुत कठिन नहीं है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये याद हो गया होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। इसके आगे मन करे तो यहाँ स्वतंत्र भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र, ठीक है, जिस पे स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं इनके गुण पे, ठीक है। तो हो चुका होगा स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इनके गुण को 5 गुण बताऊंगा, ठीक है, उसी से लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 5 गुण को डिस्कस करते हैं, और इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कहाँ कहाँ दिक्कत है, मैं फिर से वीडियो बना डालूँगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर चलते हैं
विद्युत रेखाओं के गुण पर। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। 5 गुण डिस्कस करेंगे, होते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सब पे नहीं जाएंगे, सब डिस्कस करने लगेंगे तो पता चलेगा कि ये पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो 5 ही लिखना होता है, एग्जाम में अगर पूछता भी है कभी कभी तो 5 ही लिखना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना रहता। तो पहले गुण पे पहले चलते हैं, ठीक है। पहला गुण सिंपल है, इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाया कि इसी में सब कुछ दिखेगा, ठीक है। नहीं तो इसको मैं मिटा के थोड़ा सा सिंपल बना देता हूँ। ये क्या है कि इसी में बहुत ज़्यादा लाइन खींच दिया हूँ समझाने के लिए, तो मैं सिंपल दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही केवल विद्युत बल रेखाओं को ही केवल मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक प्लस आवेश है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे एक प्लस आवेश है और यहाँ पे एक माइनस, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं और ऐसे ऐसे इस पे आके समाप्त होती रहती है। जरूरी नहीं है ऊपर से ही जाए, नीचे से भी ऐसे जा सकती हैं, बीच से भी ऐसे जा सकती हैं, ठीक है, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे ऐसे आके समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तब उन्हीं के गुण को हम लोग सीखने वाले हैं, उनके गुण को 5 गुण को सीखेंगे। पहला गुण आपको दिख रहा होगा, मैंने इनको बनाया ऐसे 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 ऐसे, और जब ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँच रहे थे तो यहीं पे रुक जा रहे थे, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू हो रही हैं और माइनस पे समाप्त हो जा रही है, यही ना। इनका पहला गुण यही है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हमको इनकी डायरेक्शन पता करनी हो विद्युत क्षेत्र की, जैसे एक विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसी के भरोसे हमको बता दे, जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र एक प्लस आवेश या माइनस आवेश के कारण ऐसे उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पे, उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, हमको विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो पहले देखेंगे उस बिंदु से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, इसी में से कोई भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि प्लस से निकल रही है और माइनस पे जाके समाप्त हो रही है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट स्थित है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको बताना है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम इस पे खींचेंगे स्पर्श रेखा। अब इस पे स्पर्श रेखा भी 2 तरीके से खींची जा सकती है, तो हम केवल और केवल स्पर्श रेखा उसी डायरेक्शन में खींचेंगे जिस डायरेक्शन में ये गति कर रहा हो। तो गति ऐसे ऐसे ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो स्पर्श रेखा भी यहाँ से इसी डायरेक्शन में खींचेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे पीछे की खींच दे, चलने की दिशा ऐसे है तो स्पर्श रेखा भी इसी डायरेक्शन में खींचेंगे। इस पे स्पर्श रेखा कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसी स्पर्श रेखा की दिशा को ही विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा।
विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर या विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम उस पर स्पर्श रेखा खींचकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ मैं कि लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु की स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। मैं लिखने जा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीसरी पॉइंट क्या होगी कि इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। ठीक है, ऐसे जा रही हैं, वहाँ ख़त्म हो जा रही हैं, यहाँ शुरू हो रही हैं, वहाँ ख़त्म हो जा रही हैं, लेकिन काट नहीं रही हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है एक रेखा ऐसे चली जाए और एक रेखा ऐसे चली जाए तो यहाँ पे काट देंगी एक दूसरे को ना, लेकिन ऐसा उसमें दिख नहीं रहा होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मैं कहूँ स्पर्श रेखा खींचो तो ऐसे भी खींची जा सकती है और इस पे स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन तो यही होती है। तो अगर इस वाली विद्युत क्षेत्र रेखा पे चलेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे आएगी और इस पर चलेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। अब यहाँ पे जो आवेश होगा उसको एक बार में दो डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है नहीं ना, इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए तो ये संभव होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूँ आपको कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ एक ही टाइम पे तो कैसे जाओगे, ये तो संभव नहीं ना है, एक बार में दो दिशाओं में चलना संभव नहीं है। तो उसी तरह अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पे एक बार में दो डायरेक्शन में एकांक धन परीक्षण आवेश को चलना होगा जो कि असंभव है। तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दो होगी जो कि असंभव है। समझ में आई बात? मैं लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जहां विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी।
दो दिशाएं होंगी जो असंभव है, जो असंभव है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काट देंगी तो वहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसके कारण वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि असंभव है। एक बार में दो दिशाओं में चलना संभव नहीं है, कोई भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट। 2 पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी पॉइंट हो गई है, अब चौथी पॉइंट को देखते हैं क्या होगी। चौथी पॉइंट होगी, जैसे अगर आप आवेश के समीप जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा। ठीक है, और आवेश से दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा आवेश के समीप, लेकिन आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना बल लगेगा उससे कम बल यहाँ पे लगेगा। सिंपल तरीका आप जानते हैं कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आवेशों के बीच की दूरी जितने ज़्यादा होती है बल उतना कम होता है, क्योंकि वो उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है वहाँ पे ये पास पास होती हैं, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होता है वहाँ पे ये दूर दूर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, तथा जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहाँ पे पास पास होंगी, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होगा वहाँ पे दूर दूर होंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5वीं पॉइंट। ठीक है, 5वीं पॉइंट क्या होगा कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र माइंड में आ गया, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या बोलेंगे, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे एक जैसा विद्युत क्षेत्र है, कहीं भी चेक कर लीजिए हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र एक जैसा है, चाहे कोई भी आवेश है यहाँ पे हर जगह विद्युत क्षेत्र एक जैसा है, समान है, हर जगह बराबर बल लगा रहा है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, तो वो एक दूसरे के ऐसे समांतर होती हैं। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, ये वाली बराबर। ठीक है, तो बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर होती है, समांतर तथा समान दूरी पर होती है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, इसकी 5 गुण हो गए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ कठिन नहीं था, मैंने सिंपली सब 5 लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तब थोड़ा अलग एग्जाम्पल दे दे के समझाया जाएगा। वैसे कठिन नहीं था इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबा चला गया वीडियो, ठीक है। मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है, लेकिन टाइम तो लगा, लेकिन आप सीख जाएंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आपको वीडियो मिलती रहे टाइम से, जैसे ही हम अपलोड करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।